सोहेल साहब, अब ये कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि 10 जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने कहीं पे तहरीक इंसाफ को हराया, कहीं पे नून लीग को हराया और वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए और फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। लेकिन अब इमरान खान एक बयानिया उनके बारे में बना रहे हैं कि ये लोटे हैं, गद्दार हैं, इनको वोट ना दिया जाए। और मरियम नवाज भी माजी में लोटों के बड़ी खिलाफ थी, अब उनको उनकी हिमायत करनी पड़ रही है। वो तकरीर में जस्टिफाई भी कर रही है कि एक्चुअली लोटा होता क्या है, उसकी असल डेफिनेशन क्या है। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? लोग इन मुरफ़ीन को वोट नहीं देंगे, जबकि पहले इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्ट भी करवाया था। और जैसे बेनज़ीर ने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि नून लीग ने अपने लोगों को इन 20 नशिस्तों पर टिकट नहीं दिया है, कहीं पीटीआई के लोगों को दिया है, कहीं आज़ाद को दिया है। तो इससे कितना डैमेज हो सकता है नून लीग का अपना जो वोट है? शहजाद साहब देखें, जो इसमें तफरीक करनी पड़ेगी कि जो देही हलके होते हैं वहाँ तो सियासत का वोट होता है, सियासी जमातों का वोट बैंक ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ धड़े चलते हैं। और जो 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ये ज़्यादातर देही हलकों से हैं और वो धड़े के वोटर हैं, तो इसलिए उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना सियासत का। वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको नून ने वोट दिए हैं वो पहले भी ज़ाहिर है अपने धड़े से ही मुंतखब हुए थे। कई जगह उन्होंने दोनों पार्टियों को हराया था, कई जगह एक पार्टी को हराया था, तो इसलिए वो तो 10 अलग करते हैं आप सीटें। आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में लोगों को, धड़ों को ये मैटर नहीं करता कि उनको लोटा कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी वाबस्तगी बदल ली है? ये आपके ख्याल में ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता जब धड़ों की सियासत की हम बात करते हैं? तो ये देही इलाकों में बिल्कुल नहीं मैटर करता, ये शहरी इलाकों की सारी ये बातें हैं। शहरी इलाकों में ये चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं, देही इलाकों में नहीं मैटर करती। सिर्फ सवाल ये है कि जो नून लीग के ज़माने में महंगाई हुई है और जो उनकी गवर्नेंस है, क्या इसका कितना असर पड़ता है? मेरा ये ख्याल है कि लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है और जिस तरह से हुकूमत को बुरा भला कहना चाहिए वो नहीं कहा जा रहा। कोई जलसा नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ। मेरे से एक और फैक्टर ऑब्वियसली इस वक्त तहरीक इंसाफ ये भी बात कर रही है कि पहले से प्री पोल रिगिंग हो रही है। इमरान खान ने कल ट्वीट में कहा कि ना पीडीएम की जमातें चाहती हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ना एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। और कल उन्होंने कहा एक मिस्टर एक्स है जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन हारे और नून लीग इलेक्शन जीते। अब इसमें कितनी सदाकत नजर आ रही है? क्योंकि एक जो बुनियादी इल्ज़ाम है वो ये है कि वोटर लिस्ट तब्दील कर दी है, इजाफी वोट हर हलकों में डाला जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, उनकी वजाहत ये है कि हम तो जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसी पे इलेक्शन करवा रहे हैं। देखिए शहजाद, इलेक्शन कमीशन ने 19 जून तक मेरे ख्याल से वक्त दिया था, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया था, 2-3 हफ्तों का वक्त था कि जिनके, और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ वोटर्स जब अपना वो नंबर भेजते थे तो उनका जो शहर था वो तब्दील हो गया था और उनको वक्त दिया गया था कि वो जाके एक पूरा उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि ये नंबर है, आप इस पर कॉल करें, ये सेंटर्स हैं और आप अपना वोट जो है चेंज करा सकते हैं और अभी अगले इलेक्शन से पहले भी आप वोटर्स जो हैं चेंज करा सकते हैं वोटिंग अपनी। लेकिन देखिए, जहाँ तक प्री पोल रिगिंग की बात है, प्री पोल रिगिंग को रोकना शहजाद किसी भी मुल्क में ज़रा मुश्किल होता है। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून ने कह तो दिया है कि ये हमने ये अब इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है मुस्लिम लीग नून को कि जो बिजली का इन्होंने जो एक अनाउंसमेंट की थी ये 17 जुलाई तक नहीं हो सकती। लेकिन लोगों को पता तो चल गया है, ऐलान तो हो गया है, अखबारों में भी आ गया है कि 18 जुलाई से आपको मिल जाएगी 100 यूनिट की जो बिजली है फ्री। तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। एक और चीज़ है जो शायद पीटीआई के हक में जा सकती है, 6 से 7 ऐसे हल्के हैं जो शहरी इलाकों में आते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि वोटर लिस्ट भी बड़ी है। 2018 से लेकर अब तक कोई इन 6 जो 7 हल्के हैं इसमें कोई 30 से 40 हज़ार नए वोटर्स ऐड हुए हैं और ये नए वोटर्स हैं आपके ज़्यादातर नौजवान तबका जो 2018 के बाद 18 साल का हुआ है। हाँ, तो क्या ये निकलेंगे वोट डालने? इसको जरा बताइएगा, ये कंफ्यूजन यही है। आप जैसे खुद कह रही हैं कि शहरी इलाकों में 30-40 हज़ार नया वोटर आया है, ये वो लोग हैं जिनकी उम्र अब 18 साल से बड़ी हो गई है और वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये पुरानी वोटर लिस्ट पे ही 2018 की वोटर लिस्ट पे इलेक्शन करवाया जा रहा है? नहीं, ये 2018 के बाद जो आपकी बनी है ये 2018 प्री 2018 नहीं है, ये 2018 के बाद जो आपकी इलेक्शन लिस्ट बनी है और ये उन्होंने नंबर दिया है जिसमें 2018 से लेकर अब तक हर हलके में जो 6 से 7 हलके हैं इसमें कुछ 30 से 40 हज़ार वोटर ऐड हुए हैं। ये ऑफिशियल नंबर है इलेक्शन कमीशन के। तो ये वोटर देखना पड़ेगा कि क्या ये निकल के वोट डालते हैं या नहीं डालते, क्योंकि जो हमारा नौजवान तबका है वो जलसों में आ तो जाते हैं लेकिन वोट डालने अक्सर नहीं निकलते।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है शहरी इलाकों में सही कि अगर ये निकल के वोट डालते हैं और पीटीआई को वोट डालते हैं।